और असम में बीजेपी अपना चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिनसुकिया में रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको नीचे लेकिन दुखिया ही दुखिया नजर आता है। हमारा संकल्प है ये तीन सुखिया को सच्चे अर्थ में सुखिया बनाना। यहाँ के जन जन को अब दुखिया में से सुखिया बनाना, और इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चुनाव से मेरा बहुत घाटा होने वाला है। दिल्ली का बहुत नुकसान होने वाला है। व्यक्तिगत रूप से मेरा भी नुकसान होने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि मेरी सरकार में जो उत्तम मंत्री है, उन उत्तम मंत्रियों में एक मंत्री है सर्बानंद, जो आपका सांसद है। अब मेरी सरकार से निकाल करके असम की सेवा के लिए मुझे उसे भेजना पड़ रहा है, इसलिए मेरा नुकसान है, लेकिन असम का फायदा है। ऐसा होनहार, सामर्थ्यवान, अत्यंत सरल युवा सर्वा, और एक बार आसाम पे लहर चल रही है। आसाम में एक ही आनंद, सर्वानंद। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के नेता अब शायद कुछ वर्षों में 90 साल के हो जाएंगे। वे कहते हैं मेरी मोदी से लड़ाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र इतनी है, आप इतने बुजुर्ग हैं, मैं तो इतना छोटा हूं। मैं तो आपसे नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपसे लड़ाई नहीं लड़ता। और हमारे तो संस्कार है, छोटे बुजुर्गों से नहीं लड़ते हैं, और बुजुर्ग छोटों को आशीर्वाद देते हैं। और इसलिए मेरी गोगाई जी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, मेरी लड़ाई है गोगाई से नहीं, गरीबी से लड़ाई है। मुझे लड़ना है गरीबी के खिलाफ, मुझे लड़ना है बुराइयों के खिलाफ, मुझे लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुझे लड़ना है असम की बर्बादी के खिलाफ लड़ना है। मुझे किसी व्यक्ति के खिलाफ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो बुजुर्गों को 7 बार प्रणाम करता हूं, और असम की भलाई के लिए सारे असम के लोगों से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। उनके आशीर्वाद से असम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के चला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको पता होगा, देश जब आजाद हुआ तब हिंदुस्तान के जो 5 समृद्ध राज्य थे, इन 5 समृद्ध राज्यों में एक राज्य का नाम था असम।
और आजादी के इतने सालों के बाद आज हिंदुस्तान के 5 सबसे गरीब राज्यों में किसी राज्य का नाम है तो वो है आसाम। अमीर राज्यों की जिसकी गणना होती थी उसको गरीब राज्य बनाने का पाप किसने किया? असम की दुर्दशा किसने की? असम को बर्बाद किसने किया? असम के नौजवानों को बेरोजगार किसने बनाया? असम आजादी के 60 साल के बाद भी बिजली के लिए तरस रहा है, जिम्मेवार कौन है? हम तो कभी यहां सत्ता में नहीं रहे हैं। आपने 60 साल तक कांग्रेस से अच्छा करने की अपेक्षा की। मैं असम वासियों से और कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे 5 साल मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, सर्बानंद को 5 साल मौका दीजिए। आपके 60 साल की बीमारियों को दूर करने का काम सर्बानंद और उनकी पूरी टीम करके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल ये मिलकर के आसाम को मुसीबतों से बाहर निकाल के रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, इस चुनाव के बाद असम को एक नौजवान मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सर्बानंद असम का मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये हुजूम दिखा रहा है, ये आपका प्यार दिखा रहा है। और एक बार सर्बानंद के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे सभी साथियों दलों को मिलकर के जब असम में सरकार बनेगी, देखते ही देखते, मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान का बालक भी जब पढ़ाई शुरू करेगा ना, वो दिन दूर नहीं होगा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा ए फॉर असम, ए फॉर असम। ये बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये ताकत आसाम की पैदा होगी, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। यहाँ के लोग परिश्रमी, मेहनत करते हैं। यहाँ के लोग मुसीबतें झेल करके भी जीवन में कुछ अच्छा करने का इरादा रखते हैं। ये ऐसा इलाका है जहां परमात्मा की भरपूर कृपा है। कितना पानी है आपके पास, लेकिन सरकारें ऐसी हैं, इतना पानी होने के बाद भी लोग प्यासे हैं, आज भी पीने का पानी नहीं। मैं उन प्रदेशों का तो समझ सकता हूं जहां रेगिस्तान है, वहां पानी की किल्लत मैं समझ सकता हूं, लेकिन आसाम जहां ब्रह्मपुत्रा हो, जहां इतनी वर्षा हो, वहां पर लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। मेरे भाइयों बहनों, सरकार जिम्मेवार है। आजादी के इतने साल हो गए, आप मुझे बताइए, यहाँ के गांवों को बिजली पाने का हक है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताओ, बिजली पाने का हक है कि नहीं है?